Welcome to eTarot. Today's topic: After they left you, what have they realized? आपको छोड़ने के बाद इस इंसान ने इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में क्या चीज़ रियलाइज करी है, क्या क्या चीज़ें रियलाइज करी हैं। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे। ठीक है, तो अच्छी देखते हैं। आफ्टर दे लेफ्ट यू, What have they realized? उस इंसान ने आपको छोड़ने के बाद क्या चीज़ रियलाइज करी? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको छोड़ने के बाद क्या चीज़ रियलाइज करी? Wait, सारे कार्ड्स गिर गए। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके लिए आप ये देखना चाहते हैं। उस इंसान को सोचें, उस इंसान ने आपको छोड़ने के बाद क्या चीज़ रियलाइज करी, क्या मेजर रियलाइजेशन उस इंसान के इस रिश्ते के निकलने के बाद रही। सबसे ज़्यादा उसने क्या चीज़ रियलाइज करी है? ओके, हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे पाइसिस हो सकता है। ये इंसान आपके इमोशंस, आपकी इंट्यूशन, ठीक है, आपकी, शायद आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपने इंट्यूटिव बहुत सारी क्लैरिटी मिली इसको आपके बहुत सारी बातों की आपके छोड़ने के बाद, या आपके बिल्कुल एक डिटैचमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद। इसको इस रिश्ते में जो एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन घूम रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुई। शायद आके आपके कंप्लीटली जाने के बाद इसको वो चीज़ें रियलाइज हुई जिसको बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ठीक है, बहुत राउंड एंड राउंड सिचुएशन थी, क्लैरिटी आ नहीं पा रही थी। ठीक है, वो क्लैरिटी इसको कंप्लीटली आपके सिचुएशन के जाने के बाद मिली। ये इंसान काफ़ी आपकी एक सिक्स सेंस को समझने लगा। कुछ आपने चीज़ें, कुछ आपने हिंट्स किया, कुछ आपने बातें इसको ऐसी कही थी जिससे ये वाज़ेह था कि सिचुएशन में कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअली अलाइन थे। ठीक है, इस इंसान को बहुत सारी रियलाइजेशंस होना स्टार्ट हुई आपकी इंट्यूशन को लेकर, आपके सिक्स सेंस को लेकर, या आपकी कुछ बातें एक रियल हो गई। ठीक है, ओके, 10 ऑफ कप्स। इसको ये चीज़ समझ में आई, आप एक मैरिज मटेरियल इंसान थे। ठीक है, आपके जाने के बाद इसको ये चीज़ रियलाइज हुई कि आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक मैरिज मटेरियल, किसी की भी एक विश फुलफिलमेंट पूरी कर देने वाले इंसान थे। ठीक है, ओके, ये इंसान नेगेटिव बहुत सोचता आया है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीपल्स इसके इर्द गिर्द रहे हैं जिनके ऊपर इसने बहुत ज़्यादा बिलीव किया है। ठीक है, ओके, क्या चीज़ रियलाइज करी इस इंसान ने इस रिश्ते में? ठीक है, इस रिश्ते को लेकर क्या चीज़ इसने रियलाइज करी आपके जाने के बाद? ओके, आपके एक वेंस की एनर्जी, एक अट्रैक्टिव एनर्जी। ठीक है, नाइट ऑफ वेंस बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस एनर्जी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन। ठीक है, एक अट्रैक्टिव एनर्जी इसने बहुत ज़्यादा एक रियलाइज करी, एक पैशनेटिव एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशन, एक पैशन, इसको आपके अंदर जो पैशन था ना किसी भी चीज़ को पूरा करने का, या एक बहुत ज़्यादा एक फ्री विल। एट ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, मतलब यहाँ पे एक स्पार्क खत्म हो गया इसकी लाइफ का। जो आपके अंदर जो एक पैशन, अट्रैक्शन, एक थ्रिल, इसकी लाइफ में जो स्पार्क था, जो इसकी लाइफ में जो, मतलब कि आपने इस इंसान को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, इस इंसान की वैल्यू, इस इंसान को बहुत वैल्यू किया आपने। जब तक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रहा है तो आपके लिए एक वैल्यूएबल पर्सन बन के रहा है। ठीक है, एक पैशन खत्म हो गया इसकी लाइफ से, एक स्पार्क खत्म हो गया, एक फायर खत्म हो गई। मतलब क्या होता है ना, एक्साइटमेंट सी। जब से जैसे 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 आप इमोशनली डिटैच हुए हैं, इसने अपने अपनी लाइफ में से एक स्पार्क, एक एक्साइटमेंट को मिस किया है। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एक आपका एक आपका डील करने का तरीका काफ़ी चाइल्डिश था। बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिली इसको आपके जाने के बाद, अपने इमोशंस को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर, आपके लिए क्या फ़ील करता है, आपके लिए इसके अंदर क्या चलता है, इसको आपकी कितनी ज़रूरत है। मतलब बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू पर इसको बहुत कुछ क्लियर हुआ। ठीक है, बहुत सारे सिचुएशंस पे इसको बहुत कुछ क्लियर होता गया।
कर जब आपने इसको छोड़ा है, जब आप एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन घूम रही थी, आप लोग बार-बार मिलते थे, बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाते थे, कुछ आगे बढ़ता नहीं था, वो कन्फ्यूजन की कन्फ्यूजन वहीं रहती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं रहती थी। जब आपकी एक डिटैचमेंट इसने फ़ील करी है ना, तब इसको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलना स्टार्ट हुई है। जब आपने अपने आप को इससे दूर किया है, या जब आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना बंद किया है, ठीक है? आपका अनकंडीशनल लव देना, आपका हमेशा एक नई शुरुआत करने का कहना, ठीक है? वो सब कुछ इसको वो वर्ड्स, सिर्फ़ वो वर्ड्स पहले सुनता था, इसने फ़ील किए वो वर्ड्स। मतलब कि जब आपने ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, चलो लेट गो करते हैं, चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं इस सिचुएशन को, तो वो चीज़, वो सेंटेंस या वो चीज़ें या वो एक्ट आपका इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था इसे डाइजेस्ट करना, ठीक है? कि ये इंसान कह रहे हैं जो किसी भी कीमत पे इस रिश्ते को पाना चाहता था, और इसमें एक मतलब कि एक मेहनत करना चाहता था। अ, हुँ। बहुत स्लीपलेस नाइट रही इसको, कई दफ़ा तो इसको स्ट्रेस रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रहे, नाइटमेयर्स रहे, इसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ है जो आप इसकी नेगेटिविटी या इसकी रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा क्या हुआ है जो आपके अंदर इसके लिए इमोशंस ख़त्म हो गए हैं? क्योंकि हमेशा आपका एक मतलब क्या, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते थे, क्लियर स्टार्ट चाहते थे, ये चीज़ ये समझ रहा था बहुत टाइम से। आप अपनी लाइफ में ऐसा इंसान चाहते हैं जो आपको इक्वल इमोशंस दे। आप इस हर्ट से, इस पेन से थक चुके थे, आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअल रहे हैं, आपको बैलेंस चाहिए था, आपको एक लविंग पर्सन चाहिए था, केयरिंग पर्सन चाहिए था, जो आपको अंडरस्टैंड करे, या तो जो आपसे छुपाए नहीं, जो आपसे हाइड ना करे चीज़ें। आपको इस तरीके की पर्सनैलिटी कभी भी नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में। तो इसको ये चीज़ समझ में आई कि आप बेहद या तो हर्ट हो चुके हैं, या तो आपको अपनी लाइफ में कहीं और बैलेंस मिल चुका है। कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर एक पता नहीं, कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके ऊपर फ़ोकस हैं, कौन आ गया है, कैसे बैलेंस आया, आप क्यों इतने काम हो गए, आपने क्यों क्यों एक इस मतलब कि क्यों आप इस सिचुएशन से पीछे हट गए? क्योंकि कहीं न कहीं ये भी नहीं चाहता था कि आप इस रिश्ते से पीछे हटें। आपकी एफ़र्ट, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका हमेशा चीज़ों को बैलेंस करना, आपका हमेशा चीज़ों को एक मतलब कि एक न्यू तरीके से स्टार्ट करना, वो आपका हर वे में तरीका बहुत डिफरेंट था इस रिश्ते को डील करने का, ठीक है? इस कनेक्शन को डील करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। आपने हर बार आपने इस रिश्ते को बहुत एक मतलब कि न्यू स्टार्ट खाली आप करते नहीं थे, आप सिर्फ़ एक कोशिश नहीं करते थे, आपकी कोशिश में जो है ना, लगता था कि आप इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं। इसको वो सारे एफर्ट्स जब रियलाइज़ हुए, ठीक है? अच्छी देखते हैं। ओके। क्या कहना चाहता था आपके जाने के बाद ये आपको? इसके इसके माइंड में क्या चला ऐसा, ठीक है? ये क्या कहना चाहता था आपके जाने के बाद आपको? लेट्स सी, ये इंसान क्या कहना चाहता था आपको आपके जाने के बाद, आपकी लाइफ, इसकी लाइफ से? यू स्पीक टू मी म्यूजिक, थ्रू म्यूजिक। ये इंसान आपसे बात तो नहीं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी एक सॉन्ग सुन लेता था, इसको आपका पता ना, आप जैसे कि आपसे बात कर रहा हो, जैसे आपसे कनेक्ट हो रहा हो, टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। इसने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई, लेकिन इसको ये आपसे ये चीज़ कहना चाहता था। जब भी एक म्यूजिक सुनता है तो ऐसा लगता है कि ये आप बात कर रहे हैं, या तो इसका आपसे कनेक्शन बन रहा है। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन, इस ये आपसे कहना चाहता था। आपके आने के बाद ये बहुत एक बेहतर इंसान बना, ठीक है? इसके सेल्फ में एक बेहतरी आई, ठीक है? आई हाइ आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ठीक है? ये आपके लिए क्या था, या ये आपके लिए क्या फ़ील करता आया है, इसने हमेशा हाइड किया है, ये आपको ये कहना चाहता था। इसको आपका वो केयर करना, वो अंडरस्टैंड करना पसंद आता था, ये इसको एप्रिशिएट करता था, दिल ही दिल में, शायद कभी कहता नहीं था, ठीक है? वी विल बी टुगेदर अगेन, इसके दिल में एक बात आई कि आपसे कहे चलो दोबारा एक साथ आ जाते हैं, ठीक है? ये आपसे ये बात कहना चाहता था। आपके जाने के बाद आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपकी एफर्ट सब रियलाइज जब हुई, जब आप एक मुकम्मल तौर पे आप जब डिटैच हुए, इसको फील हो गया कि हाँ, अब आप नहीं रहना चाह रहे, अब आप जा चुके हैं, आप जा रहे हैं। इट वाज़ माय फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, उसको ये चीज़ समझ में आई, हमेशा इसका फॉल्ट रहा, हमेशा इसकी मिस्टेक रही, उस सब चीज़ों को आपने सही आपने किया, और ब्लेम इसने आपको ही दिया, ठीक है? कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है।
कि तुम्हारी वजह से हुआ है, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। इसने आपको कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश करी है, काफ़ी ज़्यादा एक हेजिटेशन भी रही है कि आपको क्या करे, आपको कैसे करे। इसने बहुत सारे झूठ बोले हैं, हमेशा शायद आपसे ये बोला कि आप इसको कभी किसी भी तरीके से पसंद नहीं है। शायद लव नहीं था, लेकिन इसको आप बहुत पसंद थे। आपका जिस तरीके से डील करना, आपका जिस तरीके से इसको कनेक्ट करना, शायद लव भी शायद इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा, कोई रीज़न हो सकता है, ठीक है। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। इसको ये चीज़ फील हुई जब आप लोग मिले बहुत गलत था, या तो इसकी लाइफ में कोई और था, या ये किसी को डेट कर रहा था, या किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुका था, कुछ ना कुछ ऐसा था, या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इसके ऊपर, या बहुत कंफ्यूज था, क्लियर नहीं था कि आपसे क्या चाहता है, आपको कहाँ अपनी लाइफ में फिक्स कर सकता है, आपको कहाँ अपनी लाइफ में रख सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीपल कंफ्यूजन या मल्टीपल एक थॉट्स में था ये इंसान, ठीक है, आपको लेकर। ओके, बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता है वो टाइमिंग राइट नहीं थी। अगर आप उस टाइम ना मिले होते, सिचुएशन कुछ और होती। इसको इस तरीके से फील हुआ शायद आप लोग गलत टाइम पे मिले। आपके जाने के बाद बहुत शिद्दत से इस चीज़ का एहसास हुआ, एक राइट पर्सन एक रॉन्ग टाइम पे मुझे मिला, जिसने मेरे लिए बहुत एफर्ट करी। या तो आप इसकी नज़र में इसको आप बहुत पहले मिलते, जब शायद इसको आपकी ज़रूरत थी। शायद ये जब बहुत अब प्रैक्टिकल हो गया, जब इसने लव को वैल्यू करना छोड़ दिया, जब इसने एक लव पे ध्यान देना छोड़ दिया, तब आप इसकी लाइफ में आए, ठीक है। जब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके दिल में थी, इसकी जिम्मेदारियां थी, इसके कंधों पे थी, इसकी फैमिली थी, इसके पास बहुत कुछ था करने के लिए, तो तब आप इसकी लाइफ में आए, तब आपने बार बार इसको वो कप ऑफ लव ऑफर किया, तब आपने बहुत ज़्यादा, और मतलब कि आपकी कोई साइकिल रही, आप लोग कोई एक बार नहीं मिले, बार बार आप लोग इसके साथ डिस्कनेक्ट होते थे, फिर कनेक्ट होते थे। आप एक ट्राई रीट्राई, मतलब कि आपने एक बार ट्राई नहीं करा, आपने कई बार ट्राई करा कि आप लोग का रिश्ता ये बन जाए, ठीक है। आपके आने के बाद इसकी लाइफ में एक एडवेंचर स्टार्ट हुआ। इसने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, एक रियल लव क्या होता है फ़ील करना, समझना, किसी की एक क्या इंटेंसिटी होती है, इसने आपको काफ़ी इंटेंस लव में देखा है अपने लिए, ठीक है। एक्शन, इसको फील हुआ लाइटनिंग, किसको लाइटनिंग ऑफ मतलब किसको एक्शन ले लेना चाहिए था, आपकी तरफ एक्ट करना चाहिए था। आप शायद आप लोग का कम्युनिकेशन गैप रहा है इस इंसान की वजह से, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज को ऐसा फील हुआ है कि एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मतलब कि मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी थी, ये रिश्ता नहीं था, खाली एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी डिवाइन की तरफ से। सिक्योरिटी, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहा है अपने प्यार को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, ठीक है। बहुत इनसिक्योर रहना, बहुत ज़्यादा खुलकर ना बात करना, एक इनसिक्योरिटी में हमेशा रहना, बंधा बंधा फील करना, या ब्लॉक ब्लॉक फील करना अपने आप को, लेट गो। इसको बहुत मुश्किल लग रहा था अपने आप को अपनी अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को लेट गो करना, अपनी इनसिक्योरिटी को जाने देना, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट था इसके लिए ये टास्क, बहुत मुश्किल था ये सब कुछ इसके लिए, ठीक है। इसने आपको जाने दिया, ना कि इनसिक्योरिटी को अपनी, ठीक है। यहाँ पे है एक मतलब कि एक वॉक अवे कुछ कुछ यहाँ पर मतलब कि एक इफेक्ट रहा है आपका, ठीक है। एडवेंचर, एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू सब कुछ। साइकिल, आप लोग के बीच काफी टॉक्सिक साइकिल चली है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा है, या तो आपके मतलब कि आपके अलावा कोई और इसकी लाइफ में रहा है, ठीक है, एक सिमिलर टाइम पे। ये चॉइसेस की वजह से ये सब कुछ हुआ, बहुत चॉइसेस मिली हैं इसको, ठीक है। एक साइकिल रही, एक साइकिल चल रही थी आप दोनों के बीच, क्यूरियोसिटी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहे आप इसके बारे में, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपको हमेशा इसका एक शेडो सेल्फ मिला। आपने जब भी इससे मिलने की कोशिश करी, आपने इसके एक डार्क सेल्फ से मिले। काफ़ी इंटेलिजेंट था ये इंसान, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा है, काफ़ी काफ़ी मतलब कि एक न्यू आइडियाज़, इसका पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा, इसका विजन बड़ा रहा है, काफ़ी लीडर टाइप पर्सनैलिटी रहा है, बहुत सारे आइडियाज़ रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो सका। यहाँ पर एक न्यू जर्नी बन सकती थी, आपको जितना फील होता है, लेकिन आपके आपके जाने के बाद इसको ये चीज़ फील हुई, इसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक एक मतलब कि क्लैरिटी चली गई है। एंडिंग, ये एंडिंग काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी इस इंसान के लिए, और बहुत इसको जैसे कि बहुत एम्बिशियस रहा है, और डिफेंसिव कर गई, मतलब कि बहुत डिफेंसिव हुआ है आपके जाने के बाद। कहीं ना कहीं आप भी डिफेंसिव हुए हैं। आपने हमेशा इसकी एक शेडो साइड से मिले, आप हमेशा इसने हमेशा इस रिश्ते को एंडिंग करने की चाहत रखी, हमेशा एक डिफेंसिव रहा आपसे। और कहीं न कहीं जब आप इससे दूर हुए, तो आपके अंदर भी एक डिफेंसिव एनर्जी आ गई थी। शायद कम्युनिटी की वज़ह से, कम्युनिटी, कास्ट डिफरेंस, या फैमिली डिफरेंस, या फैमिली नहीं मानेगी, कुछ ऐसा इश्यू रहा है। अ,
टेक द लीप। इसने कभी भी लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश नहीं करी। आपको सबसे ज़्यादा जो हर्ट है ना वो ये है, मतलब कि एक रिजेक्ट करने की एक रीज़न होता है, एक वजह होती है, आपको कभी वो बहुत ज़्यादा दिखी नहीं, ठीक है। करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है, बहुत सारी रियलाइजेशन रही, बहुत कुछ कहना था जो कहा नहीं, और कोशिश भी करी चलो आपसे कांटेक्ट करे और आपको सब कुछ कहे, ठीक है, लेकिन एक रिग्रेट बहुत ज़्यादा रहा। ये चीज़ इसने एक्सेप्ट करी कि आपके आने के बाद ये बहुत एक बेहतर इंसान बना, इसके सेल्फ में चेंजेस आए, इसने अपने आप को एक न्यू वर्जन का पर्सन देखा, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं करंटली इंसान आपको लेकर अब क्या फील कर रहा है, इसके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स हैं, जब भी आपके बारे में सोचता है क्या फील करता है। टीम वर्क, ये इंसान आपके साथ या तो कोई बिजनेस या तो कोई काम या तो कोई टीम वर्क करना चाहता है। लेट्स सी देखते हैं किस तरीके का वर्क, इसकी करंट फीलिंग्स में क्या है। वही आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है किसी सोशल मीडिया साइट से या किसी थर्ड पर्सन से निकलवाने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आप किस आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है, यिंग और यांग। बहुत ज़्यादा इसका मैस्कुलिन सेल्फ बहुत ज़्यादा इसका पहले बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। अपने आप को रोके बैठा हुआ है, इसको ऐसा लगता है ये करंटली सोच रहा है आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है, आपकी तरफ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने पूरी सिचुएशन को हमेशा रिजेक्ट किया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, डीप डाउन बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है, इसके पास कोई खास क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, चाहता है कि चीज़ें बदल जाएं आप लोग के बीच, ठीक है, आप लोग का मतलब कि व्हील इस कनेक्शन के फेवर में टर्न हो जाए। लोगों से एडवाइस भी ले रहा है क्या करना चाहिए, आपकी तरफ मूव करे या ना करे, आपको आपके साथ एक न्यू शुरुआत करे या ना करे, आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश इसकी है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड, इसको नहीं पता है, ये लोगों से एडवाइजेस बहुत लेता है, लोगों की बहुत सुनता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप इसकी लाइफ का एक चार्म रहे हैं, आप एक्साइटेड करने वाले इंसान रहे हैं, एक्साइटमेंट लेकर आए, जैसे कि एक ऐसा इंसान जो लव को करना या सोचना ही भूल गया था, आपने एक थ्रिल एक मतलब कि अंदर से आपने इसको रेडी किया, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है अभी भी, इस तरीके की आपकी एनर्जी रही है, बहुत पॉजिटिवली आपने सिचुएशन को डील करने की कोशिश करी है हमेशा ही, ठीक है, ओके। अट्रैक्शन, पैशन, लियो वाली एनर्जी है, ये आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपको लेकर अब आपके बारे में सोच रहा है, तो इसको अट्रैक्शन भी समझ में आ रही है, पहले सोचते नहीं था, इसको पता था कि आप इसको आ, हमेशा चाहेंगे। फॉर ग्रांटेड नहीं होता, जब कोई इंसान हमें हद से ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है या हमें हद से ज़्यादा मिलने लग जाती है, तो हमें लगता है ये हमारी है और सारी ज़िंदगी हमारी रहेगी और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही प्यार करता रहेगा और हम ऐसे ही इस प्यार को वैल्यू नहीं देंगे तभी हमें प्यार मिलेगा। कहीं ना कहीं इसको प्यार चाहिए था, इसने वैल्यू तभी नहीं दी, इसको ऐसा फील होता था, एक इनसिक्योर, मेंटली इनसिक्योर इंसान नहीं होता, इसको पता होगा कि जैसे कि मैं अगर एक्सेप्ट कर लूँगा ये इंसान मेरे सर पे चढ़ जाएगा, ये सब कुछ करना छोड़ देगा, मुझे कुछ ना कर कर इतना कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों करूँ, कुछ इस टाइप का माइंडसेट रहा है इस आदमी का, इस पर्सन का, इस फीमेल या मेल का, डजंट मैटर, कोई भी जेंडर हो सकता है ये, ठीक है, लेकिन कुछ इस टाइप के थॉट प्रोसेस में रहा है ये इंसान, कुछ ना कुछ यहाँ पर इसको बहुत एक एक होता है ना, अंदर से इसको कुछ रियलाइज हुआ है कि सब कुछ ठीक है अब तक, जिसको भी छोड़ दिया, जो भी चला गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, इस इंसान का मुझे फर्क पड़ा है, ये इंसान ये इंसान मुझे नहीं छोड़ सकता था, इसे कॉन्फिडेंस होता है कि एक मैं भी होती है, एक डोमिनेशन भी होती है, आपको कंट्रोल करना, आपको स्टक रखना, आपको मतलब कि ब्लॉक, पता है कि ब्लॉक भी रखेगा तो आप इंतजार करेंगे, देखिए वो चीज़ इसके अंदर रही है, इसने एक नेगेटिवली आपको एक डील करा है, तो इसको ये चीज़ रियलाइज हुई है कि आपने मतलब कि एक तो आपने इसको जब चेस करना छोड़ा, इसको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुई कि आपने इससे प्यार करना बंद कर दिया, होता है ना पीछे सपोर्ट रहती है, क्या हाँ वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसको कुछ बोलूँगा या कुछ कहूँगा, वो सब कुछ छोड़ के मेरे लिए कर देगा या कर देगी, ठीक है, वो वाला थॉट प्रोसेस रहता है, लेकिन ना गुरूर टूटा, जैसे कि इंसान का बहुत एक बिलीव था, एक गुरूर था, वो सब खत्म हुआ, तो आपके जाने के बाद इंसान को बहुत सीरियस हुआ है, और वो सर्कमटेंसेस को बहुत ज़्यादा एक सीरियस इंसान की एक सीरियस वे में डाल के गए, एक इमेच्योरिटी से निकाल कर इसको
बहुत सोचने पे मजबूर किया है। एक ख़ास तौर पे एक मेल की ज़ात ऐसी होती है, वो सीरियस बहुत, अगर कहीं सीरियस नहीं है तो बहुत नहीं होगा। कुछ मेजर उसकी लाइफ़ में गुज़रेगा या कोई मेजर इंसिडेंट होगा तब वो समझ में आएगी, उसके बाद ओह! गलत कर दिया मैंने। और अगर वो सीरियस है तो बहुत सीरियस रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मेल्स एक मोहब्बत नहीं कर सकते या वो ट्रू लव नहीं कर सकते, करते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए कुछ भी कर लो उनको असर नहीं हो रहा होता, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा होता है 10 आएँगी 10 जाएँगी, ठीक है? वो वाला माइंडसेट होता है। लेकिन कोई एक उनकी लाइफ़ में अगर उनको बहुत करने वाला मिल जाता है, उसको ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं अगर उनका इंटरेस्ट ना हो तो। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वक़्त ऐसा आता है कि उनको पता चलता है कि इन्होंने क्या किया है। कुछ कर्मा उनकी लाइफ़ में ऐसे इफ़ेक्ट करता है या कुछ उनकी ज़िंदगी में ट्रॉमा उनकी लाइफ़ में एक ट्रॉमाटाइज़ करता है, उनको एक रिटेलियर होता है, तो वो सोचते हैं उनकी चीज़ें सीरियस हो जाती हैं। बहुत इमैच्योर से मैच्योर इंसान सीरियस हो जाता है और लाइफ़ की एक सीरियसनेस को समझने लग जाता है, ठीक है? तो ये वही वाला इंसान है। इसने आपके प्यार को सीरियस जब लिया जब आप गए हैं। आपके एक्शन को, आपकी एफर्ट को जब काउंट किया, जब उसको बहुत सारी क्लैरिटीज़ भी मिली हैं। कुछ नर्वस था, कन्फ्यूज़ था इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर, लेकिन बहुत क्लियर भी हुआ है आपको लेकर। ओके, ये यहाँ यूँ हो रहा था, ये इसलिए हो रहा था, कुछ इस टाइप का, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।